जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल पायनियर फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तकरीबन हमारे 50 के करीब वीडियोस हो चुके हैं हमारे चैनल पर, और इतने समय में जो साथी हमसे जुड़ चुके हैं उनको कम से कम ये बात तो समझ में आ चुकी है कि मेरा जो ज़्यादातर कंसर्न है वो मेडिसिनल हर्ब्स और एरोमेटिक क्रॉप्स पर वीडियोस बनाने का रहता है, क्योंकि मेरा लाइन ऑफ एक्सपर्टीज़ भी ज़्यादातर इसी में है। हालांकि मैं एक मृदा वैज्ञानिक हूँ, एक सॉइल साइंटिस्ट हूँ, लेकिन मेरा जो फील्ड है, एप्लीकेशन है, वो सारा मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स में है। तो इसी नाते बहुत सारे लोग जो है, और मेरी चूंकि कंसल्टेंसी सर्विसेज में प्रोवाइड करता आ रहा हूँ पिछले 22 सालों से, और पायनियर एरोमेटिक्स एंड एग्री सॉल्यूशन जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ, ये हमारी अपनी ही फर्म है। उसके तहत हम लोग दुनिया के 8 से ज़्यादा देशों में, हिंदुस्तान में भी मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स की खेती के लिए कंसल्टेंसी सर्विसेज देते आ रहे हैं। तो जो लोग जानते हैं इस बात को, वो लोग मुझसे काफ़ी समय से कहते भी आ रहे हैं कि सर, आप अपने किसी एक वीडियो में कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आप किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आज आपसे इसी विषय पर चर्चा करूंगा। लेकिन उसको शुरू करने से पहले एक बात मैं आपसे जो कहना चाहता हूं वो ये है कि देखिए, जो मैं YouTube वीडियोस बना रहा हूं, ये मेरा मेजर कंसर्न नहीं है। ये मतलब YouTube पैसा कमाने का साधन जरूर है, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं अपना पैसा अपने सोर्सेज से कमा रहा हूँ, अच्छे से कमा रहा हूँ, काफी सालों से कमा रहा हूँ। सेटल्ड मेरा बिजनेस है। आया हूं मैं यहाँ पर इसलिए कि बहुत सारी कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हैं, या मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में अभी उस तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं थी बाजार में, जो कि मैं समझता था कि जानी चाहिए फार्मर्स तक, और मुझे उसके अच्छे फीडबैक भी मिल रहे हैं। लेकिन कुछ एक कमेंट्स जो आते हैं या कुछ लोगों के जो फोन्स आते हैं, उससे मुझे ये भी अंदाजा हो रहा है कि YouTube वीडियोस को आप में से बहुत सारे किसान भाई एक वर्ड ऑफ गॉड मान लेते हैं, कि जैसे लगता है कि YouTube वीडियो में जो बता दिया गया बस अब वो बिल्कुल धरातल पर उतार देंगे और हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पहले भी अपने एक वीडियो में कह चुका हूं कि YouTube वीडियो आपके लिए सिर्फ एक सूचना का माध्यम भर होना चाहिए, यानी कि एक आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां से आप वीडियो देखने के बाद में आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होती है, और उसके बाद आप वहां से आपकी एक बिगिनिंग होती है, एक शुरुआत होती है उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस फसल के ऊपर, उस एक्टिविटी के ऊपर, जिसमें जो भी मुनाफे, जो भी खर्च बताए जा रहे हैं, उस पर रिसर्च करेंगे आप, उस पर आप अपना और ज्ञान बढ़ाएंगे। उसके ऊपर जो सवाल पैदा होंगे, उन सवालों को आप उनके क्षेत्र के एक्सपर्ट से करेंगे, या उन फसलों को जो लोग और करते आ रहे हैं उनसे पूछेंगे, या आप डायरेक्ट मुझसे पूछेंगे। मैं अभी तक, अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो सभी तरह के कमेंट्स के मैं एक एक कमेंट्स के मैं जवाब दे रहा हूं, और कोशिश करूंगा कि आगे भी देता रहूं। तो वीडियोस को, मेरे कम से कम वीडियोस को तो आप जो है लास्ट वर्ड ना माने, और ये माने कि यहां से आपका विजन, यहां से आपका रिसर्च की शुरुआत होगी। तो ये आपकी एक शुरुआत है। अब आती है बात अगर कंसल्टेंसी सर्विसेज की, तो यहां से मैं आपको बताऊंगा कि मैं कंसल्टेंसी सर्विसेज किस तरह से देता हूं, और हम लोग आपको, या आप मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज हर्बल फार्मिंग के लिए, मेडिसिनल प्लांट फार्मिंग के लिए कैसे ले सकते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहली बात जो ये है कि मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि आज के टाइम पे जो मैं महसूस कर रहा हूं यूट्यूब के ऊपर, कि लोग क्रॉप स्पेसिफिक हो गए हैं। यानी कि कोई वीडियो देखा, उस फसल में उसका मुनाफा 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख बताया, और सब उसी क्रॉप के ऊपर शुरू हो गया कि अब हमें ये क्रॉप लगानी है। मेरा जो कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो कंसर्न होता है वो क्रॉप स्पेसिफिक नहीं है। हम पहले क्रॉप के बारे में बात नहीं करते। ये अलग बात है कि वीडियोस में मैं उस क्रॉप की आपको बहुत सारी क्रॉप्स बता रहा हूं, बहुत सारी फसलें बता रहा हूं, मेडिसिनल प्लांट्स बता रहा हूं जिनकी इकोनॉमीज हम देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो फसलें आपको लगाने के लिए कह रहा हूं, या वो फसलें आपको मैं आपकी जमीन पर रिकमेंड कर रहा हूं। बिल्कुल भी नहीं। आपको पहले अपनी परिस्थितियों में उन फसलों को जांचना है, उसका आकलन करना है कि वो आपकी परिस्थितियों के अनुसार है या नहीं है। अगर है तो कीजिए, नहीं है तो बिल्कुल उनको छोड़ दीजिए। तो हमारी जो कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, जो कि मैं अपनी कंपनी के पार्ट में भी और इंडिविजुअली प्रोवाइड करता हूं, उसमें हमारा मेजर कंसर्न होता है लैंड स्पेसिफिक, ना कि क्रॉप स्पेसिफिक। हम फसल के आधार पर आपको कंसल्टेंसी सर्विस नहीं देते हैं। हम आपकी परिस्थितियों के आधार पर, जिसमें कि आपकी मिट्टी, आपकी जलवायु और बहुत सारे ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, उनके ऊपर, और फिर ऑफ कोर्स सबसे आखिर में जो बात आती है मार्केट की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी, और वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी जो कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं वो आज की डेट में हम 2 तरह से देते हैं। नंबर 1, हम एक प्रोग्राम करते हैं जनरल काउंसलिंग। जनरल काउंसलिंग का मतलब यह है कि एक जनरल एजुकेशन प्रोग्राम होता है। ये काउंसलिंग आप दोनों तरह से ले सकते हैं हमसे। ऑनलाइन भी हम प्रोवाइड करते हैं, जो लोग बहुत दूर के हैं, जो लोग यहाँ पर, क्योंकि मेरा लखनऊ हेड ऑफिस है, लखनऊ से ही मैं सारी सेवाएं देता हूं,
तो जो लोग लखनऊ आकर के सर्विसेज नहीं ले सकते हैं वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे पास दूर दूर से आते हैं इस तरह की काउंसलिंग लेने के लिए, तो जो आकर के लेना चाहते हैं वो आकर के ले सकते हैं। अच्छा यही है कि आप हमारे आमने सामने बैठ के बात करें, लेकिन अगर नहीं आ सकते तो ऑनलाइन लीजिए। तो ये ऑनलाइन और हमारे ऑफिस में लखनऊ आकर दोनों तरह से आप सर्विस ले सकते हैं। ये काउंसलिंग हम करते हैं करीबन, आप मान के चलिए कि कम से कम 5 से 6 घंटे की। सुबह 9 बजे मेरा सेशन स्टार्ट होता है और दोपहर 2 बजे तक मैं करता हूं लगातार। या फिर अगर कोई हम सेशन कभी 10 बजे से स्टार्ट करते हैं तो शाम को वो 4 बजे तक, और उसको अधिक से अधिक हम लेके जाएंगे तो 5 बजे तक। लेकिन जो 10 बजे वाला सेशन होता है इसमें मैं 1 घंटे का बीच में लंच ब्रेक रखता हूं। तो कम से कम समय 5 घंटा और अधिक से अधिक समय 6 घंटा मैं पूरा दिन आपको देता हूं। उसकी अपनी फीस होती है, उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको जब आप मुझसे फोन के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से संपर्क करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। चाहे आप ऑनलाइन लें, चाहे हमारा ऑफिस आकर के काउंसलिंग लें, सब कुछ वही रहता है, बस मोड डिफरेंट है। पैसा भी वही लगेगा, फीस भी वही होगी और जानकारी भी हम आपको सारी की सारी वही देंगे। लेकिन इस काउंसलिंग के अंदर आप अपनी परिस्थितियों के बारे में मुझे जितना भी ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरह से बताएंगे, उसी के अनुसार मैं आपको सजेशंस प्रोवाइड करूंगा, एडवाइसेस प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपकी जमीन के लिए कोई रिकमेंडेशंस नहीं करूंगा। मैं आपको पूरा A to Z, एक समझ लीजिए कि थियोरेटिकल ट्रेनिंग तरह की हो जाएगी। और जो लोग ये सर्विसेज ले रहे हैं वो लोग ये फीडबैक हमें खुद देते हैं आके कि सर इंस्टीट्यूशंस में, संस्थानों में भी इतनी जानकारी नहीं मिल पा रही है जितना हमें आपके काउंसलिंग प्रोग्राम में आकर के मिलती है। किस तरह की फसलें किन कंडीशंस में की जाती हैं, करनी चाहिए, कैसे होती हैं, उनमें क्या कमियां हैं, उनमें क्या परेशानियां आती हैं, क्या उनके जो मेजर कॉन्स्ट्रेंट्स हैं या जो इश्यूज आते हैं, जो वो सारे हम बताते हैं। वहां से लेकर के आपका कितना आपका प्रॉफिट आएगा, कितना यानी कि उत्पादन कितना होगा, किन किन परिस्थितियों में कैसे उस खेती को किया जाता है, और आखिर में मार्केट का पूरा ट्रेंड क्या है, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट कैसे हमारे प्राइस को अफेक्ट करती है, कब प्राइस गिर रहे हैं, कब प्राइस उठ रहे हैं। अगर आप प्राइस के हिसाब से, आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से क्रॉप का चयन करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। A to Z आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, उसमें मैं देता हूं। और अपने स्तर से अगर कोई लोग सवाल नहीं भी पूछ पाते हैं तो हम अपने स्तर से एक सिलसिलेवार, एक तरतीबवार तरीके से शुरू से लेकर आखिर तक का पूरा एजुकेट करते हैं। तो एक तो हमारा तरीका यह है जनरल काउंसलिंग का। दूसरा हमारा एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम होता है एक्सपर्ट साइट विजिट का। यहां पर हम आपको प्लानिंग से लेके, यानी कि आपकी मिट्टी की, आपकी जमीन की पूरी प्लानिंग करने के से लेकर के और आपको बाजार तक की सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम कहलाता है एक्सपर्ट साइट विजिट के साथ में। यानी कि प्लानिंग जो करेंगे हमारी शुरू होगी वो एक्सपर्ट साइट विजिट से। और एक्सपर्ट साइट विजिट में मेरे यहां से सिर्फ और सिर्फ जो साइट विजिट करते हैं, आप हमें साइट विजिट पे बुलाएंगे, ये भी पेड सर्विस है, लेकिन उस साइट विजिट के अंदर उस साइट विजिट को करने के लिए, उसमें पूरी एनालिसिस करने के लिए जो भी हमारे यहाँ से आदमी जाता है वो साइंटिस्ट लेवल का ही होगा। साइंटिस्ट लेवल का कहने का मतलब ये है कि कम से कम उसके पास PhD की डिग्री होनी चाहिए, MSc भी नहीं चलेगा, और वो 15 साल का पूरा रिसर्च फील्ड और मार्केट एक्सपीरियंस रखता होगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा 20 साल का या उससे अधिक का एक्सपीरियंस, 22 साल का एक्सपीरियंस मेरा हो चुका है, इंक्लूडिंग माई PhD प्रोग्राम। मेरा PhD भी है, पोस्ट डॉक भी मैंने किया हुआ है, उसके बाद मैं सरकारी संस्थान में नौकरियां भी की हैं, उसके बाद नौकरी छोड़ के इस लाइन में आया था। तो थोड़ा सा आप मेरे बारे में जानना चाहें तो मेरी कंपनी के वेबसाइट पर जा सकते हैं। उसकी हम अपने वीडियो के अंदर वेबसाइट का URL देते हैं, www.pioneeragri.com। तो ये जो हम साइट विजिट, हमारे साइंटिस्ट जाएंगे, मैं खुद जाता हूं, जाता रहता हूं, आए दिन जाना रहता है। वहां पर हम जाएंगे, आपकी पूरी साइट का कंप्लीट फिजिकल और विजुअल ऑब्जर्वेशंस लेंगे, पूरा साइट असेसमेंट होगा, पूरी फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं आपकी सॉइल की जाके। वहां पर हम क्या क्या करते हैं, उसमें हम आपका वहां पर जाकर सॉइल टेक्सचर चेक करते हैं कि जमीन में आपकी बालू की मात्रा कितनी है, सिल्ट और क्ले की मात्रा कितनी है। उसको हम फील मेथड से, सॉइल साइंस में जो फील मेथड पढ़ाया जाता है उससे हम सॉइल टेक्सचर निकालते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर निकालते हैं, सॉइल में कॉम्पैक्शन कितना है, सॉइल में मतलब दबाव कितना बन रहा है, जिस वजह से सॉइल के अंदर क्या वाटर इन्फिल्ट्रेशन है, वाटर इन्फिल्ट्रेशन निकालते हैं। सॉइल में वाटर का जो जमीन को सोखने की क्षमता है वो कम है या ज्यादा है, उसको डिफरेंट परिस्थितियों में, यानी कि अगर सॉइल बिल्कुल सूखी है मिट्टी, तब पानी की जाने की गति क्या है, मिट्टी पार्शियली सैचुरेटेड है, थोड़ा पानी, थोड़ी बारिश हुई है, उस कंडीशन के अंदर आपका पानी सोखने की स्पीड क्या है जमीन की, या फिर आपका पूरी जमीन मान लीजिए कि सैचुरेट हो चुकी है जमीन से, रात भर बारिश होती है और उसके बाद भी अगर आप फसल लगा रहे हैं तो उसमें पानी सोखने की क्षमता मिट्टी में क्या है, तो उसका पूरा वाटर इन्फिल्ट्रेशन का पूरा टेस्ट करते हैं हम वहां पर। तो फिजिकल एनालिसिस तो जो होती है हमारी सारी की सारी फील्ड पर होती है। और इसके अलावा हम वहां पर आपकी जमीन से, पूरे फार्म से, जितने भी आपका फार्म है, 1 एकड़, 10 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ या उससे ज्यादा, वहां पर पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिवली साइंटिफिक तरीके से सॉइल सैंपलिंग हम करते हैं। सॉइल सैंपलिंग करने के बाद में डिफरेंट लोकेशन से
कहाँ से सैंपल लेना है, किस तरह से लेना है, किस तरह से उसको रखना है। उसके बाद में जो भी हमने 10, 20, 50, 100 कई कई बार तो हमें एक एक फार्म से 200 सैंपल लिए हैं। उन सैंपल से फिर हम आपके सामने आप ही के यहाँ उन सैंपल को जमा करके सबको क्यूमुलेटिव सैंपल जिनको हम कहते हैं, उससे फिर हमें पूरे फार्म का एक सिंगल सॉइल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बनाते हैं, जो कि आपके एक सैंपल बनेगा उसका पूरे सारे सैंपल्स को मिला के, और वो पूरे फार्म की मिट्टी को एक रिप्रेजेंट करेगा। वो सैंपल आपको पैक करके हम आपको दे देते हैं, वो सैंपल आप हमको कुरियर से भेजते हैं। वो जब हम कुरियर से आता है तो वो हम उसको अपनी लैब में ले जाके सॉइल टेस्टिंग करते हैं। इसके अलावा जो है हम जो आगे जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग अपने ऑफिस से काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जब हम आपके यहाँ विजिट करते हैं तो उसमें हम आपको ऑन साइट काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अब चूंकि हमने आपका जो पूरा साइट विजिट किया, फिजिकल एनालिसिस सॉइल की विजुअल ऑब्जर्वेशंस लिए, वो सारे जो हैं हम वहां पर लेने के बाद में फिर आपका ऑन साइट काउंसलिंग करते हैं। उसमें हमें अंदाजा हो जाता है कि अब किस तरह की फसलें इसमें आएंगी, लेकिन हम 100% उसमें रिकमेंडेशंस करते हैं अपनी एक टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के बाद में, जो सॉइल टेस्टिंग के बाद होगी, लैब में सॉइल टेस्टिंग जो होगा। तो वहां पर चूंकि हमें एक आइडिया मिल जाता है तो उस बेसिस पे 2 से 3 घंटा 4 घंटा हम आपसे बैठ के अब आपके साइट कंडीशंस के साथ में, यानी कि परिस्थितियों के अनुरूप आपके साथ में फिर वो एक आपको आइडिया देते हैं कि जो हम आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के भेजेंगे उसमें हम आपको क्या देने वाले हैं। उसी के लिए हम आपके वहां पर जब साइट विजिट करेंगे तो एक पूरा हमारा 6 से 7 पेज का क्वेश्चनर होता है जिसको हम फिलअप करेंगे। उस क्वेश्चनर में आपकी पूरी मिट्टी की जानकारी, पूरी आपका वाटर के बारे में जो है, जो हमने टेस्ट किया वो सारा, उसके अलावा हम उसमें जो है आपका क्लाइमेट कंडीशंस कैसी हैं, आपका मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर क्या रहता है, आपके एरिया में ह्यूमिडिटी किन महीनों में ज़्यादा होती है, कितने पीरियड रहती है, फ्रस्ट होता है, फॉग होता है तो कितने समय के लिए होता है, ये सारा आपका क्लाइमेट का, वातावरण की जानकारी जमा करते हैं। आपका वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बिजली है नहीं है, लेबर की कितनी आपके यहाँ समस्या है या आसानी है, लेबर के रेट्स क्या रहते हैं, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके जमीन के ऊपर ट्रैक्टर है नहीं है, किराए पे लाते हैं, कैसे करते हैं, A to Z। क्रॉप सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स क्या हैं, चोरी चकारी तो नहीं होती है, जानवर तो नहीं है, जानवर हैं तो किस तरह के हैं, पक्षियों का प्रॉब्लम ज़्यादा है या जंगली जानवरों का प्रॉब्लम ज़्यादा है या आपका पालतू जानवरों का प्रॉब्लम ज़्यादा है, सोशियो इकोनॉमिक बिहेवियर उस एरिया के अंदर लोगों का क्या है, आपस में कितना सोशली लोग आपस में जुड़े हुए हैं या एक दूसरे से नाराज रहते हैं या कुछ है। मतलब आप ये समझिए कि आपके फसल को किसी भी पार्ट पर कोई भी नुकसान या फायदा पहुंचाने वाले जितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं, उन सबको हम डिटेल से एनालिसिस करते हैं। उन सबको करने के बाद में और आपकी ऑन साइट काउंसलिंग करने के बाद में फिर हम अपना साइट से वापस आने के बाद में फिर हमारा काम शुरू होता है यहाँ पर लैब में। जो सैंपल हमारा हमने आपको जमा करके बना के दिया था वो हमें जब कुरियर से प्राप्त होगा तो हम उसको लैब में लेके जाएंगे। और ये जो हमारा सॉइल टेस्टिंग होता है ये भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस है। हमारा दावा है कि जो सॉइल टेस्टिंग पैरामीटर्स और जिस तरह से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, शायद इंडिया में बहुत कम या कोई भी लेबोरेटरी ऐसी नहीं है जो उस तरह से दे रही हो। हम सारे फिजिको केमिकल न्यूट्रिएंट इंडेक्सेस, जितने भी न्यूट्रिएंट पैरामीटर्स होते हैं आपके फिजिको केमिकल में, आप आपको पीएच भी करके देते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी करके देते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन भी करके देते हैं, आपके जमीन के अंदर बालू, सिल्ट और क्ले का कितना परसेंटेज है, सबका सैंड सिल्ट क्ले का अलग अलग फ्रैक्शन निकाल के एक सॉइल टेक्सचर भी निकाल के देते हैं कि जमीन में बालू है तो कितनी है, बलुई दोमट है तो उसमें कितने कितने फ्रैक्शंस हैं। यही आपका जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं जो अक्सर लेबोरेटरीज नहीं देती हैं। फिजिकल पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं कि आपके जमीन पे किस तरह की फसलें की जाएंगी, जड़ वाली फसलें की जाएंगी या झाड़ी वाली फसलें की जाएंगी या छोटी कैनोपी की या बड़ी कैनोपी की फसलें की जाएंगी। उसके अलावा हम माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स भी करते हैं। अगर हम बात करें कि फिजिको केमिकल में तो पीएच, ईसी यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन, सॉइल पार्टिकल स्ट्रक्चर, सॉइल टेक्सचर जिसमें सैंड सिल्ट के लिए हमने दिया, बल्क डेंसिटी तक हम करते हैं। और इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट पैरामीटर्स करते हैं उसमें हम आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिंक, आयरन, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, जो भी आते हैं 6-7 अपना, वो सारे हम पैरामीटर्स करते हैं। उन सारे पैरामीटर से क्रिटिकल लेवल्स आपको बताते हैं, जमीन में कम से कम कितना होता है, ज्यादा से ज्यादा कितना होता है। और जितने भी टेस्ट आते हैं यानी कि उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी करते हैं हम लोग कि आपकी जमीन के अंदर नाइट्रोजन फिक्सर्स कितने हैं, फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कितनी है, जमीन के अंदर फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जो आप आंखों से देख नहीं सकते हैं, निमेटोड का प्रॉब्लम बहुत जगहों पे होता है, वो निमेटोड पॉपुलेशन कितनी है, ये सारा A to Z लेने के बाद में फिर हम आपके लिए एक डिटेल टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें आप व्हाटएवर यू कुड इमेजिन, आप जितना भी दूर दूर तक अंदाजा लगा सकते हैं अपना प्रोजेक्ट के बारे में, अपनी फसल के बारे में, अपनी मिट्टी के बारे में, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जमा होकर हमारी
एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर आती है, जिसको आप टेक्नो एलिजिबिलिटी रिपोर्ट भी कह सकते हैं या टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी कहते हैं। और वो कम से कम जो साइज होता है हमारा, वो 60 से 70 पेजेस का जाता है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल रिपोर्ट होती है। उस रिपोर्ट में करीबन 12 से 15 क्रॉप मॉडल्स हम आपको मेंशन करते हैं। सारा जितना भी साइट का डाटा लिया था वो भी हम आपको रिपोर्ट करते हैं। उसके अलावा जो 12 से 15 क्रॉप मॉडल हम निकालेंगे वो आपके लिए बेस्ट सुटेबल होंगे। उन 12 से 15 क्रॉप मॉडल्स में से फिर हम एक फिल्टर लगाते हैं। वो फिल्टर का जो पैमाना होता है वो ये होता है कि आप क्या चाहते हैं, कितना कमाना चाहते हैं, आपकी जमीन की क्षमता क्या है, आपकी बजट की कितनी कैपेसिटी है, वो सारी चीजों को देखते हुए फिर उसमें से हम बेस्ट 10 मॉडल्स निकालते हैं। 10 मॉडल्स का मतलब ये है, या मॉडल्स का मतलब देखिए यहां पर ये होता है कि उसमें सिंगल क्रॉप्स भी होती हैं, क्रॉप रोटेशंस भी होते हैं एक के बाद दूसरी फसल, इंटरक्रॉपिंग मॉडल्स भी होते हैं, और हम हॉर्टिकल्चर और एग्रो फॉरेस्ट्री को इंक्लूड करके एक एक्सक्लूसिव मॉडल्स भी बनाते हैं। तो 15 में से 10 बेस्ट मॉडल निकालते हैं। फिर उन 10 में से और एक फिल्टर लगा के 5 बेस्ट मॉडल निकालते हैं। तब जाकर के आपकी जमीन के लिए वो बेस्ट फसलें निकल के आती हैं कि जिनको अगर आप अपनी जमीन पर उगाएंगे, करेंगे, तो आपको उनके बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। उसके बाद आती है कि उन फसलों को करना कैसे है। तो ये रिपोर्ट हम आपको प्रोवाइड करने के बाद में फिर 1 महीने का बैकअप प्रोग्राम देते हैं, जिसमें आप उस रिपोर्ट को बैठ के पढ़ेंगे। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद में जो भी आपके सवाल होंगे, जो भी डिस्कशन होगा, उसका फिर कोई पैसा नहीं होता है। वो 1 महीने तक आप हमारा जितना भी काउंसलिंग चाहिए हो, जितने भी समय चाहिए हो, पूरा दिया जाएगा। उसका कोई चार्जेस नहीं होते हैं। और उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, समझने के बाद में जब आप फाइनल नतीजे पे पहुंचेंगे कि जो बेस्ट 5 क्रॉप्स हमने आपके लिए क्रॉप मॉडल निकाले थे, उनमें से आप 1, 2, 3, 4 या 5 के 5 अगर इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसके अंदर जितनी भी क्रॉप्स होंगी, उन क्रॉप्स के हम आपको साइट स्पेसिफिक कल्टीवेशन पैकेज, जनरल नहीं होंगे वो, फिर जब हम आपको वो बना कर देंगे, तो साइट स्पेसिफिक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस जो हम आपको बना के देते हैं, वो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस आपको किसी किताब में, कहीं ऑनलाइन, किसी और जगह पर नहीं मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्पेसिफिकली आपके खेत के लिए होता है। और उसका फायदा फिर ये होता है कि अगर उसको फॉलो करके आप खेती करेंगे, तो हमारा अभी 15 साल का जो रिकॉर्ड है वो ये है, जो डाटा है हमारे पास, कि या तो आपका हम क्रॉप का जो खर्चा है वो कम कर देंगे, इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी, या आपका क्रॉप रिस्क, जो खतरे हैं क्रॉप में, वो कम से कम हो जाएंगे, या फिर आपका प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ जाएगा। तो इन तीनों में से कभी कभी तीनों रोल एक साथ प्ले हो जाते हैं, तीनों फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, कभी कभी कोई 2 या कभी उनमें से एक। तो इस आधार पर 5% से लेकर और 30% तक किसानों को प्रॉफिट में बढ़ोतरी मिली है हमारे कल्टीवेशन पैकेजेस के साथ में। और ये आप जब होता है तो उसके साथ में आप हमारे बायबैक इंटरवेंशन प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं, जिसमें हम आपके साथ में एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि जो भी प्रोड्यूस आप ग्रो करेंगे, जो भी आप खेती करेंगे, उसमें पूरी फसल के दौरान ऑनलाइन कंसल्टेंसी हम आपको फिर फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। उसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं, कोई हिडन चार्जेस नहीं होते हैं। और उसके बाद में जो भी फसल का आप उत्पाद तैयार कर रहे हैं, वो सारा हम आपके साथ में बायबैक करेंगे, हम सारा खरीदेंगे, हम वही क्रॉप्स आपको बताएंगे जो हम आसानी से खरीद सकते हैं और आपके लिए भी फायदेमंद है, आपके कसौटी पे भी खरी उतरती हो, आपकी जमीन की, आपकी परिस्थितियों की कसौटी पे भी खरी उतरती हो, और मार्केट की कसौटी पर भी खरी उतरती हो। तब जाके आप एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रन करके और कामयाब होते हैं, और फिर उसको आप चाहें तो फिर अपने आप अकेले आगे जहां तक चाहें लेके जाइए। इसमें हमारा ये 2 तरह की सर्विसेज मैंने आपको बता दी, जनरल काउंसलिंग और पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम के तहत एक्सपर्ट साइट विजिट के साथ में। तो अगर इन आज के वीडियो में मेरे लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी वो इतनी ही थी। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में और डिटेल से जानना और समझना चाहते हैं, तो वीडियो में भी मेरा फोन नंबर दिया है, हमारा कंपनी का ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी हमारे सारी डिटेल्स दी हुई हैं। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर हमेशा खुला रहता है, मैं आपको सारा बताऊंगा। आप हमसे काउंसलिंग प्रोग्राम्स भी ले सकते हैं, एक्सपर्ट साइट विजिट के लिए भी हमें बुला सकते हैं। हम आपको हर तरह से सहयोग करते हैं, शुरू से लेकर के प्लानिंग करने से लेकर के मार्केट तक। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के साथ इस तरह के वीडियोस को मेरा शेयर जरूर कीजिए, और चैनल अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मैं आपसे मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो के साथ में, नए विषय, नई किसी फसल के साथ में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।